वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं कुलदीप सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं लर्न विद परफेक्ट यूट्यूब चैनल पर। हम लोग अभी तक प्रीवियस क्लास में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं और जो भी क्लासेस इसके आगे बाकी हैं वो हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। तो हम लोग प्रेजेंट टाइम पर अभी जो प्रीवियस लेक्चर है वो हमारे सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म से रिलेटेड है, जैसे सामाजिक रचनावाद, जहाँ पर भाषा और समाज को अत्यधिक महत्व दिया गया, जिसमें वाइगोस्की हम लोगों ने पढ़ लिया है, चॉम्स्की हम लोगों ने पढ़ लिया है। लास्ट क्लास हम लोगों ने चॉम्स्की की पढ़ी थी और चॉम्स्की की क्लास में हमने आपको एक चीज़ लास्ट में बताना हम भूल गए थे या कहें कि थोड़ा मिस हो गया था, क्योंकि एक बार सीटेट में वहाँ से सवाल बना है तो वो चीज़ मैं आपको थोड़ा बता दूँ, उसके आगे मैं अगली क्लास पढ़ाऊँगा। वहाँ पर मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि चॉम्स्की जो थे उन्होंने भाषा के संबंध में ये कहा था कि भाषा का निर्माण और उसके नियमों का निर्माण, भाषा का तो अर्जन किया जाता है लेकिन उसके नियमों का निर्माण किया जाता है, व्याकरण का निर्माण किया जाता है और उस व्याकरण का निर्माण बच्चा स्वयं करता है। और जो भाषा है वो आसपास के वातावरण से अर्जित की जाती है, ना कि सीखी जाती है। जबकि स्किनर जैसे परंपरागत मनोवैज्ञानिकों का मानना था कि भाषा भी क्या है, सीखी जाती है। वो सारी चर्चाएं बिल्कुल डिटेल में मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बता दी हैं। एक चीज छोटी सी रह गई थी, कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है या पूछा जाता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, खासकर सीटेट जैसे एग्जाम में पूछा जाता है भाषा की सबसे छोटी इकाई। और एक कभी कभी पूछा गया है भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई, सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई। ठीक है, यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंगफुल लैंग्वेज। तो जब भी आपसे पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई तो ये इसका आंसर हमेशा होता है रूपिम। मनोविज्ञान के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होता है, रूपिम होता है। और अगर आपसे पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई, ठीक है, तो अर्थपूर्ण इकाई में हम किसको रखेंगे, हाँ सॉरी, ठीक है, जब पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई तो ये होती है स्वनिम। ठीक है, तो ये स्वनिम और रूपिम का कॉन्सेप्ट ये सीटेट वगैरह में पूछा गया है। इसको ऐसे समझ लीजिए, क्योंकि अर्थ का निर्माण बच्चा स्वयं करता है इसलिए इसको स्वनिम यानी स्वयं निर्मित कहते हैं। और वो जैसे कि मान लो बच्चे के मुंह से कोई आवाज़ निकल रही, इस तरीके की चीज़ें जिनका कोई बाहर के लोग मतलब नहीं निकाल पाते, और वही जब एक रूप के साथ आ जाता है आ बड़ा का खा गागा तो क्या कहलाता है, रूपिम। ये लास्ट क्लास में छूट गया था तो मैंने आपको इसको कवर करा दिया। अब हम फिर से अपने आज के टॉपिक पर आते हैं। आप यहां देख रहे हैं आज का टॉपिक है एल्बर्ट बंडूरा। ठीक है, आज हम लोग बंडूरा के बारे में पढ़ेंगे, आज हम लोग एल्बर्ट बंडूरा के बारे में समझेंगे, क्योंकि यहां से दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन जो काफी बार पूछा गया है वो है बंडूरा के सिद्धांत के जो नाम होते हैं। जैसे यहां पर आपके सामने हमने 4 नाम लिखे हैं, कह सकते हैं आप 5 नाम भी लिखे हैं। तो पहला नाम इसका है प्रोजेक्टिव थ्योरी यानी कि प्रेक्षणात्मक सिद्धांत। ये यूपी टेट में पूछा गया है कि सीखने का प्रेक्षणात्मक सिद्धांत किसने दिया, तो आपका आंसर होगा एल्बर्ट बंडूरा। प्रतिधारण सिद्धांत ये भी सीटेट में पूछा जा चुका है। प्रतिधारण को इंग्लिश में मॉडलिंग कहते हैं, तो हो सकता है आपकी परीक्षा में लिख कर आए मॉडलिंग थ्योरी किससे संबंधित है या सीखने का मॉडलिंग सिद्धांत किसने दिया था, तो आंसर होगा एल्बर्ट बंडूरा। अगला जो नाम है वो सोशल लर्निंग, सबसे फेमस सबसे प्रसिद्ध नाम इनका जो है इनके सिद्धांत का वो क्या है, सोशल लर्निंग थ्योरी यानी कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। और एक नाम इसका है अवलोकनात्मक यानी ऑब्जर्वेशनल थ्योरी। तो अवलोकनात्मक सिद्धांत नाम से भी इनके सिद्धांत को हम जानते हैं। तो ये प्रमुख रूप से 4 सिद्धांत है, प्रेक्षणात्मक सिद्धांत, प्रतिधारण सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, अवलोकनात्मक सिद्धांत, और प्रतिधारण को ही मॉडलिंग कहते हैं। तो ये नाम आपको याद रखने चाहिए क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता है। तो नाम के बाद इनकी किताब आई थी 1963 में, 1963 में इन्होंने किताब लिखी थी सोशल लर्निंग
एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सोशल लर्निंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट नामक किताब में इन्होंने इन सिद्धांतों को प्रस्तुत किया था। तो ये किताब भी महत्वपूर्ण है, सोशल लर्निंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सामाजिक अधिगम और व्यक्तित्व का निर्माण या व्यक्तित्व का विकास। तो एल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत और बुक्स के जानकारी इस प्रकार थी: परीक्षणात्मक सिद्धांत यानी प्रोजेक्टिव थियरी, प्रतिधारण सिद्धांत यानी मॉडलिंग थियरी, सामाजिक अधिगम सिद्धांत यानी सोशल लर्निंग थियरी और अवलोकनात्मक सिद्धांत यानी ऑब्जर्वेशनल थियरी। ये 4 नाम एल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत के हैं और 1963 में उन्होंने किताब लिखी थी सोशल लर्निंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अब हम बंडूरा के बारे में कुछ चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कि बंडूरा जो है वो व्यवहारवादियों के बहुत बड़े आलोचक थे। जो भी व्यवहारवादी अभी हमने पढ़े हैं, चाहे थॉर्नडाइक हो, चाहे, यानी इन्होंने मुख्य रूप से क्या काम किया है, व्यवहारवाद की आलोचना की है। वैसे तो जितने थिंकर हम मॉडर्न थिंकर पढ़ रहे हैं ये सभी व्यवहारवाद के आलोचक हैं, लेकिन बंडूरा का नाम कुछ खास चीज के लिए जाना जाता है, इसलिए ये व्यवहारवाद के आलोचक माने जाते हैं। अगर हम व्यवहारवाद की बात करें, यहां आपके सामने व्यवहारवाद लिखा हुआ है। अगर हम व्यवहारवाद की बात करें तो सारे के सारे व्यवहारवादी एक बात मानते थे, कहते थे कि जो बच्चे होते हैं, बच्चे अनुकरण करते हैं, अनुकरण करते हैं। यानी सारे के सारे व्यवहारवादियों का मानना था कि बच्चे अनुकरण करते हैं। यानी जैसे अगर एक बच्चा हमारे घर में है और हम सुबह उठते हैं और हमने जो है ब्रश किया सुबह उठकर और बच्चा देख रहा है, तो व्यवहारवादी कहते हैं बच्चा वो देखकर उसे एक उद्दीपक के रूप में लेता है, एक स्टिमुलस के रूप में लेता है और खुद जाकर ब्रश करने लगता है। तो ऐसा किसका मानना था? व्यवहारवादियों का। और हमने बीएड और बीटीसी में भी खूब पढ़ रखा है कि बच्चों को अनुकरण कराना चाहिए, अनुकरण द्वारा सिखाना चाहिए। बच्चे अनुकरण करते हैं, जैसा आप बच्चे के सामने करोगे बच्चा उसी को दोहराएगा, जैसा आप बच्चे के सामने प्रस्तुत करोगे बच्चा उसी चीज को दोहरा के करता है, करने की कोशिश करता है, वो दूसरे से सीखता है। ये सारी चर्चाएं व्यवहारवादियों ने की हैं, इसके बारे में प्रीवियस क्लास में भी चर्चा हो चुकी है और यहां भी बता रहा हूं। तो इस बात की सबसे पहली आलोचना की किसने? बंडूरा ने। और बंडूरा ने कहा कि बच्चे अनुकरण नहीं करते हैं, बच्चे अनुकरण नहीं करते, बल्कि बच्चे क्या करते हैं? मॉडलिंग करते हैं। बच्चे अनुकरण की बजाय मॉडलिंग करते हैं। तो अब आप कह सकते हैं कि अनुकरण और मॉडलिंग में क्या अंतर है? तो अब यहां समझिए कि बंडूरा कहते हैं कि बच्चा, जैसे मैंने कहा कि आप बच्चे के सामने ब्रश कर रहे थे और बच्चे ने उसे देखा और खुद जाकर बाथरूम में उसने ब्रश में पेस्ट लगा के ब्रश करने लगा। तो अगर हम व्यवहारवादियों के चश्मे से देखें, उनके नज़रिए से देखें, तो बच्चे ने अपने से बड़े भैया के या पापा का अनुकरण किया। लेकिन बंडूरा कहते हैं कि वो बच्चा वहां पर अनुकरण नहीं कर रहा है, बच्चा वहां पर मॉडलिंग कर रहा है। उसके लिए आप रोल मॉडल बन गए हो। जो पापा हैं जो ब्रश कर रहे हैं, जिसको देखकर बच्चे ने भी ब्रश करना शुरू कर दिया, तो पापा उसके लिए रोल मॉडल बन गए हैं। अब वो पापा बनने की कोशिश कर रहा है, यानी पापा ने जो किया था अब हम वही करें। यानी अपने आप को उसके साथ जोड़ लेता, कनेक्ट कर लेता है और उसी चीज को दोहराने की कोशिश करता है, क्योंकि वो मॉडलिंग कर रहा है। उसके लिए सामने का व्यक्ति एक मॉडल है। ठीक है, मॉडलिंग का मतलब दोहराना या कह सकते हैं अनुकरण करना। हिंदी में एक शब्द यहां पर लिखा हुआ है, देखिए यहां पर हिंदी में शब्द लिखा प्रतिधारण, यानी वो पापा की चीजों को धारण करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, उसके अंदर अपने आप अपनी छवि बना रहा है कि हम भी पापा के जैसे काम करें, तभी हम अच्छे कहलाएंगे, तभी हम बड़े होंगे, तभी हम जो है पापा जैसे जो चाहते वो कर लेते हैं, हम भी वो कर सकते हैं जब हम उनकी चीजों को दोहराएंगे। तो बच्चा अनुकरण नहीं करता, यहां पर जैसा कि सामने लिखा है, अनुकरण न करके बच्चा क्या करता है? मॉडलिंग करता है। तो ये मानना था मुख्य रूप से बंडूरा का कि बच्चे अनुकरण नहीं करते बल्कि मॉडलिंग करते हैं। चलिए, ये तो नाम की बात हो गई।
आगे इस चर्चा को बढ़ाएं। बंडूरा कहते हैं कि जो लर्निंग होती, सीखना होता है, वो समाज से होता है। सीखना सामाजिक होता है। सीखना सामाजिक होता है। अभी बात वही हो रही थी कि बच्चा जो होता है, मान लीजिए एक बच्चा है, तो ये अपने आसपास के वातावरण से जो भी चीजें इसके चारों तरफ घट रही हैं, इनसे सीखता जरूर है, लेकिन अनुकरण करके नहीं। वो अपने आसपास की चीजों में अपना रोल मॉडल खोजने की कोशिश करता है। किसको खोजता है? रोल मॉडल। यानी वो कोशिश करता है कि हमारे आसपास की दुनिया है, उसमें कौन सा ऐसा व्यक्ति है या कौन सा ऐसा है जो हमारा रोल मॉडल बन सकता है, और देखता है कि रोल मॉडल के रूप में उसके पापा हैं, टीचर हैं, मम्मी हैं, भाई बहन हैं, दोस्त हैं, और इन्हीं की चीजों को इसलिए दोहराता है कि वो भी उनके जैसा बनना चाहता है, वो भी उनके जैसा बनना चाहता है। उसमें अपनी छवि देखता है, अपनी छाप देखता है, इसलिए अपने आसपास की दुनिया से वो सीखता है। तो सीखना कैसा होता है? सामाजिक होता है, ना कि जो है हम उसको प्रयास, या जैसे कि हम लोगों ने लर्निंग में पढ़ा था कि बच्चा वो प्रयास करता है, उसको दोहराता है। तो यहां पर उस चीज को इन्होंने नकार दिया और कहा सीखना सामाजिक होता है। क्यों होता है? चलिए इस पर चर्चा करें, कैसे होता है। अब यहां पर बंडूरा कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो 4 प्रकार से सीखते हैं, यानी सीखने के 4 आयाम हैं या 4 प्रकार हैं। सीखने के 4 आयाम हैं। पहला होता है पुनर्बलन, दूसरा है पुनरावृत्ति, तीसरा है ध्यान, और चौथा है प्रतिधारण। यानी ये 4 तरीके से बच्चे सीखते हैं। ये 4 तरीके हैं बच्चों के सीखने के, कि जिस चीज को से बच्चे को पुनर्बलन मिलेगा। जैसे कि जब उसने देखा कि हमारे बड़े भैया ब्रश कर रहे थे, तो मम्मी ने कहा कि भाई बहुत अच्छा लड़का है, मेरा ब्रश करता है। यानी बड़े भाई को वहां से पुनर्बलन मिला, तो बच्चा भी सोचता है कि मैं भी ब्रश करूं तो मुझे भी क्या मिलेगी? तारीफ मिलेगी, मुझे भी उन चीजों में अधिकार मिलेंगे जो हमें अभी तक नहीं मिले थे। दूसरा है पुनरावृत्ति। जब वो रोज रोज उसी चीज को देखता है कि हमारे बड़े भाई ब्रश करते हैं, हमारे बड़े भाई ब्रश करते हैं, तो वो भी उस चीज की कोशिश करता है। तीसरा है ध्यान। चूंकि ब्रश करते समय अगर बच्चे ने ध्यान से देखा उस चीज को, भाई को देख, तो करता है। और चौथा है प्रतिधारण, यानी वो भी बड़े भाई जैसा बनना चाहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रतिधारण है, ये सबसे महत्वपूर्ण बंडूरा की थ्योरी में। यानी बच्चा बनना चाहता है बड़े भाई जैसा, बच्चा टीचर जैसा बनना चाहता है, बच्चा मम्मी पापा जैसा बनना चाहता है, बच्चा मूवी के हीरो जैसा बनना चाहता है। इसलिए वो क्या करता है? वो उस चीज को दोहराता है। ठीक है, जैसे बच्चा कार्टून देखता है, मान लीजिए कोई कार्टून बच्चे ने देखा। अब कार्टून देखते समय क्या होता है? बच्चे को पुनर्बलन मिलता है कि कार्टून में देखता है कि मान लो कोई कार्टून है, भीम है, छोटा भीम है। जब छोटा भीम दूसरों को पीटता है, मारता है, उछलता है, कूदता है, तो आखिरी में उसकी जीत होती है और वो विनर होता है। उसे गिफ्ट्स मिलते हैं, उसे तारीफ मिलती है, उसकी तालियां मिलती हैं। तो बच्चा सोचता है कि अगर मैं भी छोटे भीम जैसा काम करूंगा तो मुझे भी क्या मिलेगा? तारीफ मिलेगी, चॉकलेट मिलेगी, टॉफी मिलेगी, तालियां मिलेगी। दूसरी चीज पुनरावृत्ति। एक दिन बच्चे ने कार्टून देखा तो छोटा भीम नहीं बन जाएगा, लेकिन जब रोज रोज उसे हम उस चीज को दिखाते हैं तो क्या होता है? बच्चा उसे दोहराने की कोशिश करता है। तीसरा ध्यान। चूंकि बच्चा छोटा है और कार्टून को इस तरीके से मेंटेन किया गया, इस तरीके से बनाया गया कि उछलना, कूदना, मारना, पीटना, तो बच्चा उस चीज को ध्यान से देखता है और फिर स्वयं बनने की कोशिश करता है कि अगर हम भी ये काम करेंगे तो हम भी छोटे भीम के जैसे तारीफ पाएंगे, हम भी छोटा भीम बन जाएंगे। तो सीखने के 4 तरीके होते हैं, 4 आयाम होते हैं, पुनर्बलन, पुनरावृत्ति, ध्यान, प्रतिधारण। ये बच्चे को जहां से भी अपने वातावरण में मिल जाता है, बच्चा उस चीज को अपना क्या मान लेता है? रोल मॉडल मान लेता है। रोल मॉडल। ठीक है,
अब जिस चीज से मतलब अगर उसे टीचर के अंदर ये 4 चीजें दिख गई तो टीचर बनने की कोशिश करता है, टीचर की चीजों को दोहराता है। मम्मी पापा में किसी चीज के अंदर उसे ये चीजें दिख गई तो उसे दोहराने की कोशिश करता है। टीवी के किसी भी टेलीविजन के कार्टून में या हीरो में उसे अगर अपनी ये चीजें दिख जाती तो उसे दोहराने की कोशिश करता है, या घर के किसी सदस्य को। तो बच्चा अपने समाज से सीखता है और उसमें वो रोल मॉडल की खोज करता है, और रोल मॉडल उसी को मानता है जिसके अंदर जहां से उसे पुनर्बलन मिलता है, पुनरावृत्ति मिलती है, ध्यान से देखता है और प्रतिधारण उसे प्राप्त होता है। इसके अलावा बंडूरा ने एक बात यहां पर और इंपॉर्टेंटली रखी है, वो कहते हैं कि बच्चा समाज में इन चारों चीजों की खोज करता है, इन चारों चीजों के द्वारा वो सीखता है। लेकिन यदि उसे हिंसा दिख जाए, हिंसा, वायलेंस, तो वायलेंस में उसे ये चारों चीजें दिखती हैं। मान लीजिए उसने देखा कि उसके बड़े भाई और बड़ी बहन आपस में झगड़ा कर रहे हैं, पीट रहे हैं एक दूसरे को। उसने देखा कि उसके बड़े भाई और बड़ी बहन पिलो फाइटिंग कर रहे हैं, तो जब वो पिलो फाइटिंग देखता है तो उसे वहां से एक पुनर्बलन मिलता है, क्योंकि हिंसा में पुनर्बलन होता है। उसको लगता है कि हाँ, हम भी ऐसा करेंगे तो मजा आएगी। दूसरा, पुनरावृत्ति, एक दिन देखेगा तो नहीं वो दोहराएगा, लेकिन वो डेली शाम को देखता है कि भाई बहन पिलो फाइटिंग कर रहे हैं। ध्यान, चूंकि वो पिलो फाइटिंग करते समय उछलते हैं, कूदते हैं, एक दूसरे को पीटते हैं, तो बच्चा उस पर ध्यान दे रहा है और स्वयं भी वह बनने की कोशिश करता है कि हम भी ऐसा करें। इसलिए पुनर्बलन, पुनरावृत्ति, ध्यान से प्रतिधारण करने की कोशिश करता है और बच्चा भी वही शाम को काम करने लगता है कुछ दिनों बाद। तो सीखने के 4 तरीके होते हैं। मान लीजिए किसी के घर में डेली लड़ाई झगड़ा होता है, हिंसा होती, मोहल्ले में गाली गलौज होता है, तो बंडूरा कहते हैं उसको चारों चीजें वहां से मिल जाएंगी और बच्चा भी गाली देने लगेगा, बच्चा भी जो है हिंसात्मक हो जाएगा, वो भी शराब पीने लगेगा जैसा वो देखता है। अब कोई मूवी देखने गया, मैं कई बार एग्जाम्पल में कबीर सिंह को लेता हूं क्लास में। मान लीजिए बच्चे ने कबीर सिंह मूवी देखी। अब जब वो कबीर सिंह मूवी देखने गया अपने पापा के साथ, अपनी मम्मी के साथ, कबीर सिंह की बात छोड़ दो, आजकल जितनी भी मूवी हैं, जितनी भी वेब सीरीज हैं, या जितने भी चीजें हैं जो बच्चा देखता है, वहां पर एक चीज सबसे ज्यादा मिलती है बच्चे को, वो हिंसा है। लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, शराब और सिगरेट, ये सब चीज बच्चे को देखने को मिलती है। तो बच्चे को वहां से पुनर्बलन मिलता है, पुनरावृत्ति होती है, क्योंकि वो रोज रोज वही चीज देख रहा है, ध्यान से उस चीज को देखता है और इसलिए वो भी वो काम करने लगता है, वो भी उसके जैसा बनने की कोशिश करता है। क्योंकि वो कबीर सिंह, वो शराब पीने वाला व्यक्ति, वो कार्टून उसकी नजर में क्या होता है, एक रोल मॉडल होता है, एक उसके लिए मॉडल का काम करता है और बच्चा भी उस चीज को धीरे धीरे दोहराने लगता है और वही सारी क्रियाएं वो करने लगता है। इसलिए सीखने के इन चारों आयाम को हमको ध्यान में रखते हुए बंडूरा को समझना चाहिए। बंडूरा का जो प्रयोग था वो कई सारे प्रयोग थे, जिनमें उन्होंने बेबी डॉल पर प्रयोग किया है, जोकर पर प्रयोग किया है और स्कूल के बच्चों पर प्रयोग किया है। अब स्कूल के बच्चों वाला प्रयोग बताता हूं। 3 तरीके के समूह बनाए गए, 20 बच्चों का एक समूह, 20 बच्चों का एक समूह और 20 बच्चों का एक समूह। यानी ये ग्रुप ए है, ये ग्रुप बी है और ये ग्रुप सी है। ठीक, अब तीनों समूहों के लिए बंडूरा ने अलग अलग तरीके की पिक्चर बनाई। जो समूह ए को पिक्चर दिखाई गई, उसमें जो हीरो था वह हिंसा कर रहा था, हीरो लोगों को मार रहा था, पीट रहा था, झगड़ा कर रहा था, शराब पी रहा था, सिगरेट पी रहा था, गाली दे रहा था। जैसे कि कोई भी आप साउथ इंडियन मूवी या कोई भी वेब सीरीज मिर्जापुर टाइप में, यहां पर आपको बच्चे को सब दिख रहा था। बी समूह को जो पिक्चर दिखाई गई उसमें क्या थी, हिंसा थी और हिंसा के साथ में बच्चे को दिखाया गया कि जो व्यक्ति हिंसा कर रहा था उसे पुरस्कार दिया जा रहा था, जो भी व्यक्ति हिंसा कर रहा था उसे पुरस्कार दिया जा रहा था। और तीसरे समूह को पिक्चर क्या दिखाई गई कि जो भी व्यक्ति हिंसा कर रहा था उसे दंड दिया जा रहा था। मान लीजिए अगर हीरो ने कोई गाली गलौज, कोई झगड़ा किया तो वहां पर उसे जो है दंड दिया जा रहा था। और तीनों समूह को अलग अलग दिनों तक, कई दिनों तक वही मूवी दिखाई गई, जब तक बच्चों को पिक्चर बिल्कुल अच्छी तरीके से याद नहीं हो गई। और उसके बाद बच्चों को स्कूल में छोड़ दिया गया, विद्यालय में छोड़ दिया गया, स्कूल के अंदर बच्चों को, सभी बच्चों को छोड़ा गया और स्कूल में वही कंडीशंस बनाई गई, वही परिस्थितियां बनाई गई जो मूवी में थे, वही सारा सेटअप, विलेन के पुतले और सब कुछ उसी तरीके का बनाया गया। और ये देखने की कोशिश की गई कि कौन से बच्चे हीरो की कॉपी करेंगे। तो देखने में आया कि जो बच्चे केवल हिंसा देख रहे थे वो सबसे अधिक
कॉपी कर रहे थे हीरो की, वो हीरो की तरह मारना पीटना झगड़ा करना, और जिन्होंने हिंसा और पुरस्कार देखा था वो भी हीरो की काफी हद तक कॉपी कर रहे थे, लेकिन जिन्होंने पनिशमेंट देखा था वो हीरो की कॉपी नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने, अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो मैंने बात बताई थी कि सबसे पहली चीज पुनर्बलन, दो बच्चे सबसे ज्यादा, दो ग्रुप के बच्चे सबसे ज्यादा कॉपी कर रहे हैं, जिन्होंने पुरस्कार देखा और जिन्होंने केवल हिंसा देखी। तो पुरस्कार वाले कम फिर भी कर रहे थे, लेकिन जिन्होंने केवल हिंसा देखी वो ज्यादा कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने हिंसा, भी मैंने बताया कि हिंसा में ये चारों चीजें बच्चे को मिलती हैं। जब बच्चा दूसरे को मार पीट रहा है तो उसे खुशी मिल रही है, उसने देखा हीरो दूसरे को मार रहा है पीट रहा है। पुनरावृत्ति, बार बार मैंने कहा रोज कई दिनों तक वही पिक्चर दिखाई गई, इसलिए पुनरावृत्ति भी उसने देखी, ध्यान से देख रहा है क्योंकि उसको वो चीज अच्छी लग रही है, और फिर वो स्वयं हीरो बनने की कोशिश करता है, वो भी हीरो के जैसे चुनाता है कि अगर मैं भी हीरो की जैसी चीजें करूंगा तो मुझे भी हीरो माना जाएगा। इसका मतलब है कि बच्चे के सामने अगर हम हिंसा प्रस्तुत करेंगे और हिंसा के साथ कोई पुनर्बलन प्रस्तुत करेंगे तो निश्चित ही बच्चा उसे सीख लेगा, उसे दोहराएगा। लेकिन यदि हिंसा के साथ हम पनिशमेंट प्रस्तुत करेंगे तो बच्चा उतना उस हिंसात्मक कृत्य को, उस हिंसात्मक दृश्य को नहीं सीखेगा। सीधी सी बात यहां पर यह निकल कर आती है कि सीखना सामाजिक होता है, बच्चा समाज से सीखता है, और समाज में वो कहां से सीखता है तो समाज में वो रोल मॉडल खोजता है कि जो उसका रोल मॉडल बन सके वो उसी से सीखेगा। और रोल मॉडल कौन बनता है? जहां पर उसे ये चार चीजें दिखाई देती हैं, उसे दिखाई देता है पुनर्बलन, उसे दिखाई देता है पुनरावृत्ति, ध्यान और प्रतिधारण। तो कुल मिलाके बंडूरा का मानना था कि बच्चे अनुकरण से नहीं सीखते, बच्चे प्रतिधारण से सीखते हैं। उन्हें जिस तरीके की चीजों के बीच रखा जाता है वो वहां से इन चार क्रियाओं द्वारा सीख लेते हैं। यदि पुनर्बलन मिला, यदि पुनरावृत्ति हुई, यदि ध्यान दे दिया बच्चे ने, और वो प्रतिधारण करेगा। अब हमारे सामने इससे क्या निकल कर आता है कि अगर हमें करना क्या चाहिए, तो करना ये चाहिए जो बंडूरा की मुख्य बातें हैं। सबसे पहली बात, बच्चों के सामने हिंसा प्रस्तुत नहीं करनी चाहिए। यानी बच्चे के सामने कभी भी हिंसा प्रस्तुत नहीं करनी चाहिए, मारपीट झगड़ा गाली गलौज ये सारी चीजें बच्चे के सामने नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे को चारों चीजें वहां से मिल जाएंगी। क्या मिलेगा? पुनर्बलन, पुनरावृत्ति। मान लो एक दिन हो गया लेकिन पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, ध्यान, और अगर हो तो बच्चा उसमें ध्यान न दे, और प्रतिधारण। अगर वो चीजें हो गई तो बच्चा उस चीज को प्रतिधारित कर लेगा, यानी पुनर्बलन नहीं होना चाहिए। हिंसा हो तो हिंसा में कुछ ऐसा ना हो कि जहां से बच्चे को कुछ लगे कि ये करना अच्छा होता है। पुनरावृत्ति, रोज रोज उसके सामने वो चीजें ना हो। जिस घर में रोज रोज झगड़े होते, रोज रोज गाली गलौज होता, बच्चे वहां से गाली गलौज झगड़ा सब सीख जाते हैं। ध्यान, बच्चा उस पर ध्यान न दे तब भी कोई बात नहीं, झगड़ा हो रहा है लेकिन बच्चा अपनी पढ़ाई कर रहा है। लेकिन जब बच्चा ध्यान देगा, और इससे क्या होगा, बच्चा उस चीज को प्रतिधारित कर लेगा, बच्चा उस चीज को धारण कर लेगा और वो भी वो काम करने लगता है। तो सबसे पहली चीज हमने क्या सीखी कि बच्चे के सामने कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, बच्चों के समक्ष हिंसा के साथ हिंसा के साथ दंड प्रस्तुत करना चाहिए।
यानी अगर हमने कोई हिंसात्मक चीज बच्चे को दिखाई है और हम चाहते हैं कि बच्चा उसे ना सीखे, गाली गलौज ना सीखे, सिगरेट दारू ना सीखे, झगड़ा करना ना सीखे, तो क्या करना चाहिए, उसके सामने हमेशा हमें दंड देना चाहिए कि भाई जो विलेन दूसरों को मार रहा था आखिरी में वो जीता नहीं बल्कि वो हार गया। आजकल के बच्चे आप देखिए कार्टून को बहुत कॉपी करते हैं, उनका उठना बैठना चलना कार्टून के जैसे होता है। क्यों? क्योंकि ये चारों चीजें कार्टून में पाई जाती हैं और कार्टून हमेशा लास्ट में विजयी होता है, विलेन के रूप में ना बल्कि हीरो के रूप में दिखाया जाता है। तो बच्चा अपने समाज से हीरो को ढूंढता है, वो कार्टून हो, उसके मम्मी पापा हो, वो टीचर हो। अब यानी अगर आप चाहते कि बच्चा हमारा अच्छे से पढ़े तो हीरो के रूप में शिक्षक को हमेशा होना चाहिए। यानी शिक्षक बच्चे के लिए क्या बने, हमेशा एक मॉडल बने। शिक्षक को चाहिए कि वह बच्चों का रोल मॉडल बने, रोल मॉडल बने। यानी शिक्षक को चाहिए कि बच्चों का रोल मॉडल बने। और रोल मॉडल कैसे बन सकता है, तो ये चार चीजें हैं। पुनर्बलन, यानी अगर शिक्षक सच बोलता है या कोई ऐसी कहानी शिक्षक सुना रहा है कि एक पिंटू नाम का लड़का था जो सच बोलता था, चोरी नहीं करता था, तो आखिरी में हमेशा पिंटू को अवार्ड मिलना चाहिए। दूसरी चीज पुनरावृत्ति, रोज उसी प्रकार की कहानियां सुनाएं, रोज उसी प्रकार की चीजें रखें। ध्यान, बच्चे ध्यान दे उस चीज को और बच्चा भी पिंटू बनने की कोशिश करेगा, प्रतिधारण करने की कोशिश करेगा। तो बंडूरा के सिद्धांत से हमें यही दो तीन चीजें पता चलती हैं जो शॉर्ट में हमने आपको बताई कि बंडूरा जो थे उन्होंने बताया कि बच्चे कैसे सीखते हैं। बच्चे अनुकरण से नहीं बल्कि मॉडलिंग से सीखते हैं और मॉडलिंग के चार तरीके होते हैं। जिस चीज से बच्चे को पुरस्कार जैसी चीजें मिलती हैं, पुनर्बलन मिलता है, पुनरावृत्ति होती है, ध्यान दिया जाता है और बच्चा उस चीज को दोहरा लेता है। बंडूरा कनाडा के एक बहुत महान शिक्षा शास्त्री हैं, यानी ये कनाडा के निवासी थे। और बंडूरा के साथ में, यानी बंडूरा के साथ में इनके रिसर्च में, इनके काम में वॉल्टर्स नाम के एक मनोवैज्ञानिक ने इनका साथ दिया था। इसलिए वॉल्टर्स एंड बंडूरा के सिद्धांत को हम इस सिद्धांत को एक और नाम से जानते हैं, वॉल्टर्स एंड बंडूरा के सिद्धांत के नाम से। अब यहां से क्वेश्चन कितने टाइप के बन सकते हैं? सीधा सीधा क्वेश्चन जो कई बार बना है वो यही है कि भाई बंडूरा के सिद्धांत के नाम कौन है, तो नाम आपने याद कर लिए। कई बार पूछा जाता है कि बच्चे अपने समाज से अनुकरण से नहीं बल्कि मॉडलिंग से सीखते हैं, किसने कहा था? बंडूरा ने कहा था। कई बार सवाल बनता है कि बच्चे अपने समाज से हिंसात्मक दृश्यों को, हिंसात्मक कृत्यों को जल्दी सीख लेते हैं, किसने कहा था? बंडूरा ने कहा था। सीखने के चार आयाम कौन से होते हैं? पुनरावृत्ति, पुनर्बलन, ध्यान और प्रतिधारण। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि शिक्षकों को बच्चों के लिए एक रोल मॉडल बनना चाहिए। रोल मॉडल बनकर ही बच्चों को सिखा सकते हैं, उनके लिए हीरो बनकर वो बच्चों को सिखा सकते हैं। तो ये मानना भी बंडूरा का था। इन शॉर्ट यही बंडूरा का सिद्धांत था, जहां से अगर एक सवाल आएगा तो आप आराम से कर लेंगे। तो बंडूरा का सिद्धांत यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जीन पियाजे पढ़ेंगे, क्योंकि सामाजिक रचनावादी लगभग हो गए हैं। तीन ही आपके कोर्स में है, तीनों मैंने आपको पढ़ा दिए। मैंने आपको पढ़ा दिया वाइगोत्स्की, मैंने आपको पढ़ा दिया चॉम्स्की, मैंने आपको पढ़ा दिया बंडूरा। तो इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जीन पियाजे को। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।